कि आप जब अगवा हुए, जब लापता थे, उस वक़्त भी बहुत से लोगों का ये कहना था कि जी आप तो खुद अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए। तो कुछ थोड़ा-बहुत वहाँ के हालात का ज़रूर बताएँ कि आप थे कहाँ? किनके पास थे और क्यों थे? आपसे क्या डिमांड की जा रही थी? और फिर कौन-सी ऐसी बात आपने मान ली कि फिर वो आपको छोड़ने पर राज़ी भी हो गए? लेकिन मुझे आईएसआई ने उठाया था और मैं पहले ये बात एक दफ़ा नहीं कोई 1 दर्जन दफ़ा बता चुका हूँ। और बहुत सारे चैनल हैं वो चलाते ही नहीं थे, आते थे मेरा इंटरव्यू करते थे, नहीं चलाते थे। मैंने अपने वीलॉग में भी बताया और पाकिस्तान में ही बताया। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे शाकिर इवान साहब हैं, उन्होंने गालिबन 3 वाली टीम है, उन्होंने 1-2 और लोग हैं, उन्होंने इवन हमारे सौराब बरकत है, उन्होंने शायद सुनवाया था आईएसआई वाला जब मैंने कहा था। तो इन लोगों ने हिम्मत की और उन्होंने बताया कि जी इसको आईएसआई ने उठाया था और इमरान रियाज ये कह रहा है। मैं कादी फायद ईसा की मिन्नतें करता रहा, मैं आवाज़ें देता रहा कि मुझे बुलाओ, मैं बताऊँ कि मुझे कौन ले गया था। मैं हाथ से पकड़ के उस जगह पे ले जा सकता हूँ कि जनाब इस जगह पे इस हुकूमत खाने में मुझे रखा था। तो मुझे आईएसआई ने उठाया, सबको पता है। और दूसरा ये है कि ये आखिरी लड़ाई ये चल रही थी, वो मुझे कहते थे कि तुम जाके ये कहो कि तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं चले गए हो। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कहता। ये कहने के लिए, इसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए 16 दिन मेरे ऊपर जुलाई के महीने में टॉर्चर हुआ है कि तुम ये वीडियो हमें बना के दो। अब पता नहीं बाहर कोई अदालत से प्रेशर होगा या कोई आलमी प्रेशर होगा, मुझे तो नहीं उस वक्त आइडिया था। मैं तो अंधेरे में पड़ा हुआ था, मुझे तो दुनिया के डेट्स का नहीं पता होता था। तो इन्होंने जो है बहुत मुश्किल से मैं अंदाजा लगाता था क्या डेट हो सकती है। नमाजें पढ़ता था ना, तो मैं वो एक एक ऐसे निशान लगा देता था कि इतने दिन और गुजर गए। तो मुझे जब मैं निकला तो मेरी इतनी एग्जैक्ट मेरी वो थी कैलकुलेशन कि मुझे एग्जैक्टली पता था कि 142 दिन हुए। और जब मैं अपने घर पहुंचा और मैंने जाके चेक किया कैलेंडर्स के साथ, तो वो 142 दिन ही पूरे हुए थे। यानी मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं हुई। उस कैद में वैसे कैदी के लिए तो एक एक मिनट ही मुश्किल होता है। अब ये है कि वो मांगते क्या थे, वो ये कहते थे कि नैरेटिव, प्रॉब्लम नैरेटिव का है। मैंने कहा जी मैंने गैर कानूनी कुछ किया है, तो वो कहते थे गैर कानूनी नहीं, आप हमें सूट नहीं करते। फिर 3 मौकों पे 3 मरतबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए उन्होंने मेरे से सपोर्ट मांगी आईएसआई ने, और मैंने इनकार किया। मुझे अफसर भी पता है वो कौन है। तो उसने मेरे से सपोर्ट मांगी, लंबे से कद का था, यहाँ उसके बाल कम थे और उसने मुंह पे नकाब पहना हुआ था। तो ये इस्लामाबाद का बंदा है। तो इसने मुझे कहा था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो। फिर कर्नल फाइक है लाहौर में, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को हम क्यों ना सल्यूट करें, नवाज शरीफ को जिसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। ये मुझे लाहौर में कोई कर्नल फाइक साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम क्यों ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सल्यूट करें कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। तो मैंने कहा सर आप डिजर्व करते हैं कि आप उसको सल्यूट करें। तो इस बात पर से बहुत गुस्सा चढ़ा कि ये क्या बकवास है। ये खुद ही सल्यूट करना चाह रहे थे और खुद ही जो है वो कह रहे हैं कि मैंने तो कह दिया, मैंने कहा आप डिजर्व करते हैं कि आप सल्यूट करें। ये सारी तफसीलात में बताऊंगा। अभी देखिए फड्डा ये पड़ा हुआ, मैं हैरान हो रहा हूं कि इतनी मार खा के मैंने लोगों के सवालों के जवाब देने हैं। आप मुझे पूछे, आप मेरी बहन है, जो मर्जी पूछे, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहां से निकला, कहां पहुंचा हूं। नहीं, लेकिन और इन्होंने मुझे डील के साथ छोड़ना था, आपको जब छोड़ इन्होंने दिया मुझे डील गया के साथ तो नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे डील करके छोड़ा। यानी डील करके छोड़ने का मतलब ये कि इन्होंने मुझे लोहे के हाथों से डील किया, मुझे दहशतगर्द की तरह डील किया। और जब मुझे छोड़ा, तो अगर आपके सोर्सेज है आईएसआई में तो आप चेक कर लें, जिन अफसरान ने मेरी रिपोर्ट बनाई थी ना कि ये बंदा 2 साल तक बोलने के और काम करने के काबिल नहीं रहा, उन अफसरान की इंक्वायरी लगी हुई है आईएसआई में। और ये 2 सहाफियों ने मुझे बात बताई है कि जिन्होंने ये लिख कर दिया था कि इमरान रियाज अब 2 साल तक नाकारा हो चुका है हमारी असेसमेंट के मुताबिक, मुझे साइकेट्रिस्ट लेकर आया ये आखिरी दिनों में। उसने आगे मेरी एवेल्युएशन की कि ये स्टैमरिंग कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, इसके चलने में प्रॉब्लम है, जब ये बैठता है तो इसको बहुत शदीद दर्द होती है, मल्टीपल चीजें हैं, साइकोलॉजिकली ये बंदा बहुत डिस्टर्ब हो गया, 2 दफा इसने टकरे मार के अपना सर फाड़ लिया है। ये बंदा अगर ये नहीं पता नहीं क्या मेडिसिन देते थे, मैं रो रहा हूं तो 4-4 घंटे रो ही जा रहा हूं, हंस रहा हूं तो 4-4 घंटे हंसता ही जा रहा हूं। मुझे अपनी कैफियत की वहां समझ नहीं आ रही थी। यानी मैं अब आप बिलीव नहीं कर सकते, फिजिकल टॉर्चर भी करते थे इमरान भाई, फिजिकल टॉर्चर मुझे भी उन्होंने जर्नलिस्ट की तरह नहीं डील किया, मुझे उन्होंने दहशतगर्द की तरह डील किया। आप यहां से अंदाजा करें कि एक दिन मुझे ना इसी खार चढ़ती है, बुरा लगता है मुझे, ये जो छिपकली जो दीवार पे चलती है, तो मैं इसको जब भी देखता हूँ ना मैं मार देता हूँ या भगा देता हूँ। मुझे घर में ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये जहर है इसके अंदर या कोई चक्कर है, कोई चीज है। थोड़े दिन पहले मैं ओमान में गया तो मैंने पूरा का पूरा किचन उखेड़ दिया था उनका, वहां मुझे एक छिपकली नजर आ गई थी। तो बल्कि मुझे अम्मी से डांट भी पड़ी, तो कि ये क्या किया तूने, पूरे किचन की हालत क्या कर दी। मैंने कहा जी हाँ मैंने छिपकली देखी है। उन्होंने कहा हमने 1 साल में नहीं देखी, तूने यहाँ छिपकली देख ली आके। तो मैंने जब मैं कैद में था तो वहां मैंने एक छिपकली देखी, तो मैंने आवाजें देना
शुरू की और दरवाजे को जो बाहर वाला लोहे वाला था उसको मारना शुरू किया मुक्के से कि कोई आएगा। तो वो एक बंदा आया, मैंने कहा यार इधर ये छिपकली है, मुझे कोई चीज दो, मैं इसको मारूं, डंडा दे दो, कोई जूता दे दो, कोई चीज दो, मैं इसको मारूं। तो अब हाथ से तो नहीं मैंने मारना उसको, वो जहरीली है, गंदी है। तो उसने क्या किया, वो हथकड़ी लेकर आ गया। वो मैं समझा कि ये हथकड़ी जो है ना, ये हथकड़ी से छिपकली कैसे मारेगा। मैंने उसको ये पूछा भी, मैंने कहा तुम हथकड़ी से कैसे मारोगे। तो वो मेरे साथ बात नहीं करते थे, मेरे सलाम का भी जवाब नहीं देते थे। उनको ये मना था कि इसके साथ बात ही नहीं करनी, सिर्फ उनकी आंखें बोलती थी और उन्होंने नकाब पहने हुए होते थे यहाँ ऐसे। उसने क्या किया कि कहता ये अपने हाथ ऊपर करे। उसने वो जो जंगला था उसके टॉप वाले एरिया से मेरे हाथ ऐसे करके ऊपर बांध दिए और वो कहता है मैं कोई चीज, उसने हाथ ऊपर किए, वो ऐसा किया जैसे कोई चीज लेने गया, बताया नहीं उसने, ऐसे वापस मुड़ा जैसे कोई चीज लाया, छिपकली उसने देखी है, कहता किधर है, मैंने हाथ सर से इशारा किया वो है। उसने ऐसे करके देखा और वो चला गया। मेरे ख्याल में मेरे पास घड़ी तो नहीं थी, टाइम नहीं था, लेकिन 3-4 घंटे बाद वो वापस आया होगा। तो मैं उतनी देर तक लटक गया था उसके साथ। 16 दिन तक इन्होंने मेरे पे ब्रूटल टॉर्चर किया कि तू ये स्टेटमेंट दे कि तू अपनी मर्जी से कहीं चला गया, तो हमने वो स्टेटमेंट कहीं किसी को देना है। मैंने कहा जी मैं अगर ये कह दूंगा तुम लोगों को मैं अपनी मर्जी से कहीं गया हूं, तुम मेरी लाश फेंक दोगे कहीं पे मार के, तुम तो मुझे मार के मेरी लाश फेंक दोगे बॉर्डर पे या किसी जगह पे, और तुम ये कहोगे कि जनाब हमने इसको, ये तो देखिए इसका ये वीडियो है, ये तो खुद वीडियो में अल्लाह आपको जिंदगी दे इमरान भाई, लेकिन आपके नजदीक ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने आपको जिंदा रखा? ये भी तो वो कर सकते थे, मार के वाकई मेरे नजदीक तो ऐसी भी कोई वजह नहीं थी कि वो मुझे 4 दिन अपने पास रखते या 1 दिन भी अपने पास रखते। कानूनी वजह तो कोई नहीं थी, सिर्फ गुस्सा था ना। तो जाहिर नहीं था, ये सब कुछ ही गैर कानूनी था, लेकिन गुस्सा था कि हमारा नैरेटिव आपको मारा क्यों नहीं? अल्लाह आपको जिंदगी दे, हम तो आपको देखना जिंदा चाहते हैं, लेकिन आपको मैं ये बताता हूँ, मैंने एक दिन गंदी गालियां भी दी कि मुझे मार दो, मैंने कहा, और मैंने उनके टॉप ऑफिसर्स को नाम लेकर ऊंची गालियां दी वहां पे। मैंने कहा मुझे मार दो, जान से मार दो, मैं नहीं ठीक हो सकता, तुम्हें मैं कह रहा हूं मुझे मार दो, जान से मारो, मुझे खुदकुशी हराम है, वरना मैं अपने आप को खुद मार देता। मैंने यहां तक उनको कहा, वो मुझे मारते नहीं थे जान से। ये पता नहीं उनके ऊपर बाहर प्रेशर था या उन्हें लगता था कि अगर ये मर गया तो उनके लिए मुसीबत बन जाएगी, या कोई ऐसी चीज थी। वो मुझे, अच्छा मुझे उस दिन पता चला कि ये मुझे जान से नहीं मारेंगे जिस दिन एक बंदे ने मेरे साथ बदतमीजी की। यानी मैंने उनको ये कभी मौका नहीं दिया कि कोई मुझे गाली दे या बदतमीजी करे। मुझे मारते बहुत थे, सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन मुझे कभी वो गाली नहीं दे पाए। मेरे कपड़े नहीं मैंने उनको उतारने दिए, उनको पता था कि ये जज्बाती आदमी। मुझे उन्होंने, जब उसने बंदे ने बहुत बदतमीजी की ना, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, खींचा। अब खाना मैं खाता नहीं था, जान मेरे जिस्म में थी नहीं, उसने छुड़वा लिया मेरे से। एक और बंदा खड़ा था, उसने भी खींच लिया। तो मैंने वो, उसके, मुझे गुस्सा इतना आया उसके उस रवैये पे, उसके वो अल्फाज बोलने पे, कि मैंने वो जंगला पकड़ के उसके अंदर टक्कर मारना शुरू कर दी। मैंने इतनी जोर जोर से टक्कर मारे कि मेरा सर फट गया, यहां से मेरा खून निकल के मेरे चेहरे पे आया और ये कपड़े भरना शुरू हो गए मेरे, और वो खून गिरता गया नीचे, वो फर्श भी भर गया। तो उन्होंने क्या किया, बंदों ने अपने हाथ जो है ना वो जंगले के ऊपर ऐसे बाहर की तरफ से रख दिए। मैं जिस जगह जंगले पे टक्कर मारूं वो अपना हाथ वहां पे रख दें, ऐसे करके ना। ये वो दो बंदे जान के, ताकि वो डर गए। उन्होंने कहा यार ये तो सारा फाड़ देगा, और ज्यादा फाड़ेगा। मैं टकरे मार रहा था, उन्होंने मुझे फटाफट आवाजें भी उन्होंने दी। तो बंदे आए, उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे उन्होंने चक कर दिया, पकड़ लिया अच्छी तरह मुझे, और पकड़ने के बाद उन्होंने मुझे वहां बैठा लिया। अब उन्होंने नकाब पहने हुए थे, वो पट्टी लेकर आए, मेरी आंख पे चढ़ाए, और मैं को इसको उतारो, मैंने नहीं पहनी। मैं उस दिन गुस्से में आ गया, बहुत बोल रहा था। मैं उन्हें कहता तुम मुझे जान से मारो, मेरी यहां से लाश ही जाएगी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। तो इन्होंने क्या किया, मुझे ले जाके एक और कमरे में जहां पे एसी चल रहा था, वहां पे थोड़ी देर बैठा दिया। ये ईद के बाद की बात है। इन्होंने वहां जाकर मुझे बैठा दिया, और बैठाकर वहां पे इनके कोई ऑफिसर था, वो एक बड़े रैंक का ऑफिसर था, उसके बालों में सफेदी थी, उसके बाल थोड़े लंबे भी थे, और वो 2 या 3 दफा आया, लेकिन उसके जूते जो वो पहनता था ना, वो बड़े स्टाइलिश, ऐसा लगता था इटालियन शूज पहनता है, और दोनों तीनों दफा अलग अलग तरह के थे। मैं उसकी आवाज पहचानता हूं। मेरी आंखों पे पट्टी बांधते थे तो मुझे ये नीचे से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया नजर आता था। एक आध दफा मुझे मौका मिला तो मैंने उसके बालों का रंग देखा, लेकिन वो नकाब पहन के आता था। ये जो डॉक्टर्स वाला मास्क नहीं होता, ये वाला पहन के आता था। तो उसने जब मुझे टच किया ना उस दिन, तो उसके हाथ कांप रहे थे ऐसे। वो जितनी देर में टच करता उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज भी कांप रही थी। मुझे उस दिन समझ आ गई, मैंने कहा ये इमरान रियाज तुझे मार नहीं सकते, कोई ऐसी वजह है कि ये तुझे कत्ल नहीं कर सकते।
ये मुझे उस दिन समझ आ गई थी कि अगर मेरे सर फटने के ऊपर ये कहां पर है ना, उसके बाद मैं वहां पे, यानी मेरे अंदर ये खौफ खत्म हो गया था कि ये मुझे जान से मार देंगे। मार देंगे, ठीक। उसके बाद मुझे ये था कि ये मुझे छोड़ेंगे कब।